गुड इवनिंग। आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेल्यूलर ट्रांसमिशन। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों ने शायद ही इससे पहले कभी सुना होगा कि सेल्यूलर ट्रांसमिशन क्या होता है, सेल्यूलर नेटवर्क क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेल्यूलर ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, या इसे और किस नाम से जाना जाता है, और हम इसका उपयोग कहां कहां करते हैं। तो देखिए, सेल्यूलर ट्रांसमिशन जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग यूज तो जरूर करते हैं, इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं दैनिक जीवन में, लेकिन हमें इसके बारे में पता बिल्कुल नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे सेल्यूलर ट्रांसमिशन के बारे में। देखिए, सेल्यूलर ट्रांसमिशन जो होता है एक प्रकार का रेडियो नेटवर्क होता है। ठीक है, एक प्रकार का कैसा नेटवर्क है, रेडियो नेटवर्क। तो रेडियो नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क जो बिना तार के, बिना वायर के सूचनाओं का आदान प्रदान करवाता हो, उसको बोला जाता है रेडियो नेटवर्क। ठीक है, और इसे सेल के नाम से भी जाना जाता है। सेल, जैसे आप एक ये जो भाग देख पा रहे हैं इतना, ये वाला भाग कहलाता है एक सेल। आप लोगों के सामने जो चित्र बना हुआ है मैंने पहले से ही बनाकर रख दिया है सेल्यूलर ट्रांसमिशन का चित्र, ताकि मैं आप लोगों को इजीली समझा पाऊं। ठीक है, तो शुरू करता हूं फिर से एक बार और कि जो सेल्यूलर ट्रांसमिशन या सेल्यूलर नेटवर्क जो होता है उसे रेडियो नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि पृथ्वी पर छोटे छोटे भागों में बटा हुआ होता है, और इन छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक बहुत बड़े भौगोलिक एरिया का निर्माण होता है। शायद थोड़े कठिन शब्द हो गए होंगे, आप लोग समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा इजी करता हूं। देखिए, आप लोग सभी अपना मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन को काम करने के लिए कोई ना कोई आपको एक कवरेज एरिया चाहिए होता है, कवरेज चाहिए होता है, और उस कवरेज एरिया के अंदर ही आप रहकर मोबाइल फोन पर काम कर सकते हैं। तो असल में इस संरचना को भूल जाइए, केवल एक संरचना को यदि याद रखें तो ये हो गया हमारा मोबाइल फोन का टावर, और ये जो एरिया है ये एरिया कहलाएगा अपना कवरेज एरिया। ठीक है, अब इस टावर के यदि आप कवरेज एरिया में हो तो आप बात कर पा रहे हो, और यदि कवरेज एरिया से बाहर गए तो आपके फोन को नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो आपके मोबाइल का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, आपका मोबाइल जिस पद्धति पर काम करता है उसी को बोला जाता है सेल्यूलर ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे सेल होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल। अब सेल क्या है, तो सेल का मतलब है कि किसी एक टावर की काम करने की जो रेंज रहेगी कि वो कितने दूरी तक अपना कवरेज दे सकता है, वो एरिया जहां तक उसका कवरेज पहुंच रहा है वो क्या कहलाएगा, सेल। ठीक है, और ऐसे कई सेल मिलकर के एक बड़े एरिया का निर्माण करते हैं। मतलब कि यदि आप मुल्ताई से बैतूल तक अपने मोबाइल फोन पर बात करते जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही टावर का नेटवर्क मिलेगा। आप अपने ऐसे यात्रा करते हुए जाते हैं, आप एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तो यहां से बैतूल तक का जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहां से वहां तक का जो क्षेत्र होगा उसके बीच कई सेल्स हो सकते हैं, कई सारे टावर्स हो सकते हैं। और जो टावर्स रहेंगे यहाँ पर, मोबाइल के जो टावर्स रहेंगे उन्हें यहाँ पर कहा जाता है बेस स्टेशन। अर्थात जो मोबाइल के जो टावर्स होते हैं या जो नेटवर्क प्रदान करने के लिए जो टावर्स लगाए जाते हैं उसे यहाँ पर बेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। एक बार और देखते हैं कि सेल्यूलर नेटवर्क या सेल्यूलर ट्रांसमिशन क्या होता है। देखिए, सेल्यूलर ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक प्रकार का रेडियो नेटवर्क। रेडियो नेटवर्क का मतलब हुआ कि जो बिना तार के आपको सूचनाएं भेजने और प्राप्त करने की सुविधा दे, बिना तार के कम्युनिकेशन करने की सुविधा दे। तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें कई सारे होते हैं बेस स्टेशन। बेस स्टेशन की जो काम करने की रेंज होती है वो रेंज क्या कहलाती है, सेल। और ऐसे कई सेल मिलकर एक बड़े सेल्यूलर नेटवर्क या सेल्यूलर ट्रांसमिशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सेल जो है एक अकेले भी काम कर सकते हैं, लेकिन अकेला एक सेल काम करेगा तो ज्यादा बड़े एरिया को वो कवर नहीं कर सकता। इसीलिए कई सारे सेल्स लगाए जाते हैं जो कि कई सारे बहुत सारे एरिया को कवर करे, और बहुत बड़ी संख्या में मोबाइल फोन को, पेजर्स को, पेजर तो आजकल यूज नहीं होते, बाकी मोबाइल फोन को नेटवर्क उपलब्ध करवाए, ताकि वो मोबाइल फोन यूजर, जैसे यहाँ एक यूजर है तो वो अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सके। ठीक है, तो ये होता है सेल्यूलर ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि कई सारे सूचनाओं को भेजने के लिए ट्रांसीवर्स लगे हुए होते हैं। तो जैसे ये वाला जो टावर है ये इतने एरिया में सूचनाओं को भेजने के लिए कुशल है,
इसके बाद में दूसरा जो बेस स्टेशन है ये इतने एरिया को कवर करेगा, इसका एरिया जहां खत्म होता है वहां अगले टावर का नेटवर्क चालू होगा। तो ये सेल्यूलर ट्रांसमिशन कुल मिलाकर एक मोबाइल यूजर के लिए है, अर्थात ऐसे यूजर्स जो यात्रा करते रहते हैं और उस यात्रा के दौरान नेटवर्क की भी मांग रखते हैं। मतलब आप अपनी लोकेशन को चेंज करते रहो, आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहो, और यदि आपकी इच्छा है कि इस बीच आपको एक नेटवर्क भी मिले, आप कम्युनिकेशन भी कर पाओ, इसीलिए ये इस प्रकार की संरचना बनाई गई है। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है सेल्यूलर रेडियो, मतलब इसको सेल्यूलर ट्रांसमिशन भी कहा जाता है और इसको सेल्यूलर रेडियो भी कहा जाता है। और बेस स्टेशन को लो पावर बेस स्टेशन भी कहते हैं, लो पावर बेस स्टेशन। अब यहां पर क्या होता है कि जो भी बेस स्टेशन है, मान के चलिए F4 वाला एक बेस स्टेशन है, तो इसकी काम करने की एक क्षमता होती है, मतलब ये एक समय में कुछ ही डिवाइस पर काम कर सकता है। जैसे एक समय में माना कि ये 250 मोबाइल फोन्स को हैंडल कर सकता है, 250 फोन कॉल एक साथ ये हैंडल कर सकता है। लेकिन मान के चलिए कहीं घनी आबादी है, शहरी क्षेत्र है जहां मोबाइल यूजर्स की संख्या ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर बेस स्टेशन की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। मतलब आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि यदि यूजर्स ज्यादा है, यदि यूजर्स ज्यादा है, नेटवर्क की डिमांड ज्यादा है, तो बेस स्टेशंस की संख्या भी उस डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ा दी जाती है। मतलब डिमांड के हिसाब से बेस स्टेशंस की संख्याओं को निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है सेल्यूलर ट्रांसमिशन। सेल्यूलर ट्रांसमिशन एक प्रकार का रेडियो नेटवर्क, मैं फिर से बता रहा हूं कि रेडियो या वायरलेस नेटवर्क है जिसके द्वारा दो उपकरणों को आपस में कम्युनिकेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो टावर होता है उसे बेस स्टेशन कहते हैं, और ये बेस स्टेशन एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित क्षेत्र में अपना कवरेज उपलब्ध करवाता है और उस क्षेत्र को कहा जाता है सेल। और ऐसे कई सेल मिलकर एक बहुत बड़ा रेडियो नेटवर्क बनाते हैं और एक बहुत बड़े एरिया पर लोगों के लिए, यूजर्स के लिए नेटवर्क को उपलब्ध करवाते हैं, और इसे कहा जाता है सेल्यूलर ट्रांसमिशन। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहला जो टावर है, ये जो पहला सेल है उसे F1 नाम दिया, फिर F2, F3, F4, फिर दोबारा से यहाँ F2 और F1 है। तो ये दोबारा से F2 और F1 क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सेल्यूलर ट्रांसमिशन तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी का रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज, देखिए क्या होता है कि सेल्यूलर ट्रांसमिशन में जितना भी डेटा ट्रांसफर होगा या जो कवरेज आपको उपलब्ध होगा वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के आधार पर होता है, तरंगे फ्रीक्वेंसीज के आधार पर चलती है। तो किसी भी मोबाइल कंपनी को या किसी प्रकार के नेटवर्क को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सुविधा नहीं दी जाती सरकार के द्वारा, उन्हें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी ही प्रदान की जाती। अब क्या होता है कि जैसे आप लोगों के पास निश्चित फ्रीक्वेंसी और आपको बहुत बड़ा नेटवर्क चलाना है, तो हर टावर की फ्रीक्वेंसीज तो अलग अलग रहेगी, लेकिन किसी एक फ्रीक्वेंसी का प्रयोग उसके आसपास न करके कहीं दूर किया जा सकता है। जैसे यहाँ F1 है, इसके आसपास के जितने भी सेल्स होंगे इनकी फ्रीक्वेंसी इसके समान नहीं होगी, लेकिन कहीं दूर इसके जैसी फ्रीक्वेंसी वाला दूसरा बेस स्टेशन हो सकता है। इस प्रकार से हम एक ही फ्रीक्वेंसी को रिपीट कर करके बार बार प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसा करने से ये होगा कि आपको कम फ्रीक्वेंसी के बावजूद भी आप एक बड़े नेटवर्क पर काम कर सकते हैं। ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी रीयूज की वजह से। फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब ये होता है कि किसी बेस स्टेशन या कोई बेस स्टेशन जिस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी के ही बेस स्टेशन का और भी नेटवर्क में प्रयोग हो सकता है, परंतु शर्त यह है कि उसके आसपास में नहीं, कहीं दूर स्थित दूसरे बेस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी इसके समान हो सकती है, और इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को रीयूज करना। और फ्रीक्वेंसी को रीयूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि मोबाइल कंपनीज के पास में फ्रीक्वेंसी की एक सीमित मात्रा होती है और फिर उस फ्रीक्वेंसी को रिपीट कर करके अपना काम चलाना होता है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी रीयूज किया जाता है। तो दो बातें अभी हम लोगों ने देखी, सेल्यूलर ट्रांसमिशन क्या होता है और फ्रीक्वेंसी का रीयूज क्या होता है। ठीक है, बिना इस प्रकार की संरचना के बिना आप लोग मोबाइल फोन पर बात भी नहीं कर पाएंगे, आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आप एक संरचना अपने सामने देख रहे हैं,
ये हम लोग रात दिन यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे से अदृश्य टाइप है। आप टावर लगे हुए देख सकते हैं, लेकिन उसका जो सेल एरिया है उसको आप अपने मोबाइल फोन के द्वारा महसूस कर सकते हैं। वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा कि कितने एरिया में कवरेज है। आप लोग बात करते करते चले तो आपको बराबर पता चलेगा कि कहाँ कवरेज कम हो रहा है, कहाँ कवरेज ज्यादा मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग सेल्यूलर ट्रांसमिशन को समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक था अपना फ्रीक्वेंसी का रीयूज करना। फ्रीक्वेंसी मतलब कि तरंगों को पहुंचने के लिए जो फ्रीक्वेंसी, तरंगों की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके द्वारा वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचती है। तो फ्रीक्वेंसी को रीयूज करना, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बेस स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको उसके आसपास के बेस स्टेशन में प्रयोग ना करके दूर स्थित किसी बेस स्टेशन पर उस फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जा सकता है। इसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी का रीयूज। और एक और टॉपिक अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो टॉपिक है हैंड्स ऑफ। अब ये हैंड्स ऑफ क्या होता है, देखिए ये टॉपिक क्या है कि जब भी कोई मोबाइल यूजर अर्थात चलते फिरते रहने वाला यूजर जो मोबाइल फोन का यूज भी कर रहा है और अपनी लोकेशन को भी चेंज कर रहा है, चलते चलते वो मोबाइल फोन पर बात कर रहा है। तो जब भी कोई मोबाइल यूजर यदि यात्रा कर रहा है और उस समय किसी उपकरण का प्रयोग कर रहा है, चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन 1, ठीक है। इसकी कार्य करने की रेंज यहां से लेकर के यहां तक है। अब कोई व्यक्ति मोबाइल फोन पर बात करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। अब कहीं कोई दूसरा बेस स्टेशन होगा, उसकी काम करने की रेंज यहां से यहां तक होगी, बेस स्टेशन 2। तो देखिए हैंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि अब आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि आपस में जो सेल होंगे या आपस में जो बेस स्टेशन होंगे इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो जब भी एक मोबाइल यूजर एक सेल से दूसरे सेल में यात्रा करता है, मतलब मान के चलिए आप फोन पर बात करते करते चले जा रहे हैं और एक टावर की रेंज से निकलकर दूसरे टावर की रेंज में प्रयोग कर रहे हैं। अब चूंकि पहले ही बता चुका हूं कि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी, है ना। तो जब एक सेल से निकल रहे हैं और दूसरे सेल में वो प्रवेश कर रहा है तब क्या होगा, तो तब क्या होगा कि जो फोन कॉल है वो फोन कॉल कट जानी चाहिए, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही, वो एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में मतलब प्रवेश कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में तो मोबाइल फोन का जो कॉल चालू है वो कॉल कट जाना चाहिए। लेकिन इसका एक समाधान निकाला मोबाइल कंपनीज ने, वो क्या है कि एक बेस स्टेशन की रेंज से निकलकर जब यूजर दूसरे बेस स्टेशन की रेंज में जाता है या एक सेल से निकलकर दूसरे सेल में जब वो जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है मोबाइल फोन की। लेकिन यूजर को अब फोन कॉल काटना एक अच्छा समाधान नहीं है ना। मतलब यदि यूजर बात करते करते जा रहा है और उस बीच उसका यदि फोन कॉल कट जाए तो ये एक अच्छा समाधान नहीं होता। तो इसके लिए क्या होता है कि यूजर को बिना सूचना दिए उसका फोन कॉल एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है और यही प्रक्रिया कहलाती है हैंड्स ऑफ। ठीक है, मतलब कि जब भी यूजर एक बेस स्टेशन की रेंज से दूसरे बेस स्टेशन की रेंज में प्रवेश कर रहा है और उसी समय यदि वो किसी फोन कॉल को अटेंड कर रहा है तो फोन कॉल को अटेंड करते करते वो यात्रा भी करते हुए चला है, तो दोनों बेस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में फोन कॉल कट जाना चाहिए। लेकिन मोबाइल कंपनीज क्या करती है कि यूजर को सूचना दिए बिना, यूजर से पूछे बिना उसके फोन कॉल को एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन या एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में स्विच कर देती है, जोड़ देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो इसी को बोला जाता है हैंड्स ऑफ। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक थे। पहला टॉपिक था सेल्यूलर ट्रांसमिशन, दूसरा था फ्रीक्वेंसी रीयूज और जो तीसरा टॉपिक है वो है हैंड्स ऑफ। तो ये तीनों टॉपिक को आप लोग जरूर पढ़ें और नोट्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर देते जा रहा हूं, तो आप सभी उस पीडीएफ फाइल से अपने नोट्स तैयार करके रखें। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और क्लास में स्टडी चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।